कैसे हैं बच्चों? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट मतलब जो कहीं ना कहीं हमारी संसद है, भारत की संसद। अब भारत की संसद ही एक ऐसी है जिसके दो पार्ट और भी है, लोकसभा और राज्यसभा, और इसका एक पार्ट और भी होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, बट यहाँ पे अगर हम संसद की बात कर रहे हैं तो सामने एक छोटा सा चित्र आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमारे माननीय और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दिख रहे होंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और रक्षा मंत्री भी दिख रहे होंगे, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी दिख रहे होंगे। तो कई सारे ऐसे लोग दिख रहे होंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पर इस संसद का निर्माण कैसे हुआ, इस संसद की सोच कहाँ से आई, और ये संसद क्यों जरूरी है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का क्या रूल है, क्यों यहाँ पे क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। फटाफट इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो सारे बच्चे यहाँ पर तैयार हो जाए फटाफट कि कौन सी चीज होती है, क्या होता है, इन चीजों को हम यहाँ पे जानेंगे। तो भारत की जो संसद थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी, कुछ इस तरह से थी। आप देख रहे होंगे सामने चित्र, और ये हमारा नेशनल फ्लैग, झंडा, राष्ट्रीय झंडा आप देख रहे होंगे, जिसे हम बोलते हैं तिरंगा। अब तिरंगा को आगे पढ़ने के लिए बढ़ते हैं कुछ और चीजों की तरफ। और ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा नया संसद भवन है। ये हमारा क्या है? नया संसद भवन है, जिसको आप पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को देखते रहिएगा। पुराना कौन सा है? तो पुराना आपके सामने ये वाला रहा, और नया वाला कौन सा है? तो ये वाला। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री अमित शाह वगैरह बैठे हैं, ये नए वाले में बैठे हैं कि पुराने वाले में बैठे हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद भवन की। संसद मतलब पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो भाई ये हमारा आर्टिकल 79 के तहत आएगा। आर्टिकल 79 के तहत भारत की एक संसद होगी। और 79 के बाद अगर आप देख रहे हैं तो 80 दिख रहा है। आर्टिकल 80 के तहत एक राज्यसभा होगी, परमानेंट हाउस, ठीक है, मतलब अपर हाउस। और एक लोकसभा होगी जिसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, आर्टिकल 81 के तहत। और एक राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट जो शब्द है, पार्लियामेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। मतलब ये पार्लियामेंट आपने देखा होगा, जब हम लोग 1857 की रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कंपनी का शासन खत्म करके क्राउन शासन स्टार्ट किया गया। तो क्राउन शासन का मतलब क्या हो गया कि भाई ब्रिटेन की संसद की बात कर रहे थे, वहां से जो आदेश पारित होगा वो यहाँ पे वायसराय जो रखा गया था उसको वो फॉलो करेगा। तो फटाफट चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के हमारे पास 3 अंग होते हैं। एक राज्यसभा आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, लोकसभा आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग, और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़िएगा। तो संसद हमारा किस आर्टिकल के तहत आ रहा है? 79। नया वाला संसद भवन इस तरह का है। ठीक है, तो संसद के कितने सदन हाउस होते हैं? मतलब तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसमें एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस। हमेशा बच्चा समझता है अपर हाउस तो लोकसभा होगा, पर नहीं, अपर हाउस ये होता है, लोअर हाउस ये होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद भवन का निर्माण, जो पुराना वाला संसद था, जो पुराना वाला पार्लियामेंट था, वो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। मतलब इस भवन का निर्माण करवाया था, बनवाया था, जो भी था स्ट्रक्चर इनके द्वारा रन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो अभी आप देख रहे हो, जो नया वाला पार्लियामेंट है वो कुछ इस तरह का है। नया वाला, तो इन द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन इंडिया, एक कानून, एक लॉ बनाने की एक सबसे बड़ी अथॉरिटी जो इंडिया की है वो कौन है? संसद, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो भाई जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें अगर हम संसद में देखे हैं तो वो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि वही दोनों सभाओं को बुलाता है, निरस्त कर सकता है और बंद भी करवा सकता है, बीच में टाल भी सकता है, चाहे वो मानसून सत्र हो चाहे कोई भी सत्र हो। ठीक है,
तो आगे बढ़ते रहेंगे, इन चीजों को समझते रहिएगा। लोकसभा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर हाउस, और राज्यसभा मतलब अपर हाउस। एक परमानेंट हाउस है क्योंकि उसके 1/3 सदस्य हमेशा रिटायर होते हैं और चुनाव होता रहता है, जिसकी वजह से कभी वो भंग नहीं होती, इसलिए वो परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसद के जो पुराना वाला था उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर पुराने वाले के बारे में बात करें तो संसद की जो बाहरी परिधि है, रेडियस है, जो उसकी गोलाई है, 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। ये जो पिलर आप दिख रहे हैं, ठीक है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले, ठीक है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति भी रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें एक है डीडी आइजन हावर 1959, जिमी कार्टर 1978, बिल क्लिंटन 2000 एंड बराक ओबामा 2010। 2010। तो ये कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारतीय संसद में भाषण दे चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो जो सेशन होता है, सेशन आप समझ ही चुके हैं कि भाई जो सेशन होता है जिसके तहत बजट भी पास होता है, कई तरह के अमेंडमेंट भी होते हैं, कई सारे चीजें चेंजेस होती हैं। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करें तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट में एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो बजट सेशन कब से कब तक चल रहा है, तो फरवरी से लेकर मई तक चलेगा। फरवरी से लेकर कब तक चलेगा, मई तक चलेगा। और मानसून सत्र, बारिश वाला जो मानसून होता है ना, मतलब जुलाई के समय से लेकर देखते होंगे सितंबर तक बारिश का सेशन रहता है, तो इसीलिए उसे मानसून सत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखते होंगे ना, जो हमारे देश का बजट होता है वो पास होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक रहता है, और शीतकालीन सत्र ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक होगा। तो अभी तो ये बजट सत्र वाला ही चल रहा था, ठीक है। अब ये आर्टिकल 85 के तहत क्या है, इसे आप स्थगित कर सकते हैं। 86 के तहत सत्रावसान कर सकते हैं। 87 के तहत इसको पूरी तरह से विघटित कर सकते हैं। अनुच्छेद 100 क्या कह रहा है, संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, ज्वाइंट, ठीक है। 108 क्या कह रहा है, संसद की भाषा। 120 क्या कह रहा है, सदन में कर पूर्ति होनी चाहिए पूरी। तो ये सत्र आप ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट आपका कब से चल रहा है, तो फरवरी से लेकर मई तक। मानसून सत्र कब से चलता है, तो जुलाई से सितंबर तक, और नवंबर से दिसंबर, शीतकालीन सत्र। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा, इसीलिए तो मैंने क्या बोला, लोकसभा मतलब निम्न सदन, मतलब लोअर हाउस इसे बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, जनता का सदन, इसे प्रथम सदन और अस्थायी सदन और युवाओं का सदन। बट इसकी जगह राज्यसभा क्या है, इसे हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, स्थायी, परमानेंट और बड़ों का सदन। तो क्यों बोला गया, इन चीजों को आप देखते होंगे, और इनके बारे में जब आप पढ़ ही रहे हो तो चीजें आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब आगे देखिएगा, जैसे हमने क्यों बोला ऐसा, तो भाई लोकसभा क्या है, लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो चुन के आते हैं जनता के द्वारा, इसलिए जनता का है। और इनका समय भी भाई 5 साल होता है, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो इसलिए सब परमानेंट तो नहीं बोल सकते। आल्सो कॉल्ड एज द लोअर हाउस, इसीलिए हम इसे लोअर हाउस भी बोलते हैं। Members are elected by the universal adult suffrage. They hold their seat of 5 years. ये 5 साल के लिए नॉमिनेटेड होते हैं, और until the body is dissolved by the president on the advice of the council. जो एक राष्ट्रपति के द्वारा एक मंत्री परिषद बनाया जाता है, एक मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन्वेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 552। जो पहले कैंडिडेट हुआ करते थे 552 थे चुनाव के लिए, जो एक स्ट्रेंथ होती थी। 530 क्या होते थे, रिप्रेजेंट द स्टेट, राज्यों से होते थे, और 20 जो रिप्रेजेंटेशन होते थे
वो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से होते थे। एंड 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन वाला प्रोसेस अब खत्म कर दिया गया है। कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट if in the his or opinion that community is not adequately represented in the house, this is abolished at percent। ठीक है, प्रेजेंट मतलब ये जो एक सिस्टम था एंग्लो इंडियन वाला वो अब खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कैसे हम लोग देखते हैं, तो भाई ये पहले था बिफोर, अगर हम बिफोर की बात करें तो पहले 552 अधिकतम सदस्य होते थे, 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते थे और 2 एंग्लो इंडियन होते थे, तो टोटल 552 हो जाते थे, जिसमें 550 में 530 राज्यों से होते थे और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत, संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो भाई खत्म हो गया, ये 2 वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब कितने बचे, 550 बचे, कितने बचे बच्चों, 550। तो भाई 550 जो बचे तो अधिकतम सदस्य क्या होंगे, 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। तो अब एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, अब राज्यसभा में भी देख लेते हैं। ठीक है, बट जो लोकसभा में चेंजेस हुआ है वो है क्या, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो भाई वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी थी, 545। ठीक है, 550 से 545 हो गई है, ये वर्तमान प्रेजेंट टाइम का है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन थे वो तो खत्म ही हो गए, तो 543 बचे। अब 543 में क्या हो गया कि 530 राज्यों से होंगे। ठीक है, 530 राज्यों से। अब यहाँ पे -6 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, जो केंद्र शासित हो गया, इसको कैसे चेंज किया गया, तो 13 केंद्र शासित से थे, इसमें 6 जुड़ जाएंगे, क्यों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 19। ठीक है, तो भाई अब देखिएगा जम्मू कश्मीर के जो 5 होंगे और लद्दाख का भी 1 होगा, तो ये 6 अब जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शी मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस 25 ईयर्स मतलब 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, he should have his her name of the elected role in any part of the country। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है, प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, प्रिसीडिंग मतलब जो लोकसभा का प्रिसीडिंग ऑफिसर होगा, सुनने वाला होगा, बातें सुनने वाला होगा, इलेक्टेड फ्रॉम द एमंग द मेंबर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो भाई जो भी इलेक्टेड मेंबर होगा वो क्या होगा, जो मेजोरिटी होगी उसके तहत चुना जाना चाहिए। जैसे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो भाई बिरला जी हैं, राज्यसभा के कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, जो भी होगा, जगदीप धनखड़ जी हैं जैसे इस समय। तो इन सारी चीजों को देखिएगा। अब लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी, आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 वन प्रेसिडेंट एंड सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर एक नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट होगा, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, प्रोटेम स्पीकर जो भी होगा, और लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। अध्यक्ष स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, कोई डाउट नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी, कौन है, ओम बिरला जी हैं। फटाफट देखते हैं, चीजों को समझते हैं और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मली आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इन चीजों के लिए बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट है, फटाफट देखते रहिएगा आराम से।
आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं कि लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन कराना, लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन कराना और नियंत्रण करना। आपने देखा होगा ओम बिरला जी डांटते रहते हैं, बैठ जाओ, सही से बोलो, आप बोलो, ये सारी चीजें संचालन करने का अधिकार होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, पर यह संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता करता है। अब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, अगर किसी तरह से जैसे वक्फ बोर्ड का है या कुछ भी है तो एक निर्णायक ओम बिरला जी दे सकते हैं। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित ही रहता है, मतलब जैसे अधिवेशन चल रहा है और वो छुट्टी पे है, तो उस तरह उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अगर वो 60 दिन तक गायब रहते हैं तो उनकी अध्यक्षता को समाप्त किया जा सकता है। पहला जो लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर और पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, मुझे लगता है चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी एज अच्छी खासी 45 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में मैच्योर भी हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे पद हैं जिन पे कई सारे लोगों का चिल्लाना, बरसना, पर्चा फेंकना, उनको वो बर्दाश्त कर सके और लोगों को जवाब दे सके। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, उपराष्ट्रपति हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो काफी बुजुर्ग हो जाते हैं और सामने अब तो संसद और लोकसभा में आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग चिल्लाते हैं, जिनसे वो कई बार लगता है कि वो परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। पावर्स ऑफ लोकसभा, स्पीकर प्रोसीड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। जो धन विधेयक होगा उसे केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल नॉट बी a gap of more than 6 months between the two session of parliament. ओके, यूजली 3 सेशन होते हैं, जैसे आपने बताया मैंने, बजट सेशन फरवरी टू मई, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर एंड विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो ये सेशन आप याद कर लीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि भाई धन विधेयक इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तो ठीक है, जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पार्लियामेंट कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज, तो भाई परमानेंट इन नेचर, रिकॉन्स्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एडहॉक कमेटी, मतलब क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक पर्पस, मतलब एडहॉक कमेटी जो बनाई जाती है, जैसे अभी आपने देखा होगा पुलवामा हमला हुआ हो, चाहे पहलगाम हमला हुआ हो, तो इस केस में एडहॉक कमेटी क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड cases the exit when the required purpose is achieved। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी मीटिंगें तुरंत बुलाई जाती हैं और कमेटियां बनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था जिसको आपने पढ़ लिया है और इसको भी ध्यान देना है। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अगर हम लोग देखें तो भाई 250, ये बिफोर वाला है, बिफोर 250 में 238 कौन होंगे? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 12 क्या होते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए, मतलब राष्ट्रपति भेजता है 12 लोगों को। वो किससे जुड़े होंगे? वो कहीं ना कहीं आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज से जुड़े होंगे। ठीक है, तो भाई मैंने कहा था ना, ये पढ़े लिखों का राज्यसभा होता है। ठीक है, वर्तमान में ये संख्या क्या है? 245। वर्तमान में 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राज्यसभा, अब इसको देखो मैंने क्या बोला, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, आल्सो नोन एज सेकेंड चैम्बर ऑफ हाउस ऑफ एल्डर्स। भैया ये दूसरा है पर बड़े लोगों का है, बड़े लोगों का। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम द अमंग मेंबर्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, आउट ऑफ विच 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो 12 मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिटरेचर, पॉलिटी, इन चीजों से जुड़े होते हैं। 230 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज। आगे देखते हैं, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा हाउएवर इज 245, आउट ऑफ विच 233 जो प्रेजेंट टाइम में है आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। दिल्ली एंड पुदुचेरी आर 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीजें देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं। अब राज्यसभा में क्या ऐसी चीजें हैं और लोकसभा में ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इनको लोअर हाउस और अपर हाउस बोलते हैं। तो भाई लोकसभा किस आर्टिकल के तहत आता है, तो 81 के तहत आता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 81 के तहत। इसका जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए हर 5 साल में इसे भंग किया जा सकता है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, ठीक है। योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष हो, सरकार किसी के लाभ पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, और ये जनता का सदन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनता का सदन। राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत आता है, इसमें 6 साल रहता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं। भारत का नागरिक हो, 30 साल हो, सरकार किसी के लाभ पद पे ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। ये देखो मैंने क्या लिखा है, शिक्षितों का सदन, क्योंकि इसमें 12 जो नॉमिनेटर रखे जाते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, लिटरेचर, फिलोसफर, बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो fourth schedule to the constitution provide for the allocation of seats to the state and union territories through Rajya Sabha, the basic of the population of each state. Qualification है, he must a citizen of India, he must be not less than 30 years of age, he must for such as the qualification as be, ठीक है, prescribed in that behalf your by or under and law made of parliament. ओके okay? आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की हम लोग बात कर ही रहे थे, तो लोकसभा में तो आपने देखा होगा, मैंने बताया था आर्टिकल 81 जो आपने देखा यहाँ पर, आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 लोकसभा। चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव में जनता भाग लेती है, सदस्यों का चुनाव होगा जो 5 साल के लिए होंगे। 2019 में चुनाव हुआ है, तो अब 2024 में होगा, अब आगे कब होगा, तो 2029 में होगा, ठीक है। आर्टिकल 80 के तहत अगर हम देखें, राज्यसभा आती है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, विधायक और एमएलए। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, इसीलिए इसे परमानेंट हाउस बोलते हैं, कभी भंग ही नहीं होती है, क्योंकि हाँ प्रत्येक 2 साल, 2020 हो गया, फिर 2022 हो गया, ऐसे ही धीरे धीरे ये हर 2 साल के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। 20, 22, 24, 26, 28 ऐसे होता रहता है, तो कभी इसमें भंग होने का समय ही नहीं होता है। अब पावर्स की बात करते हैं, राज्यसभा की जो पावर होती है, अपर हाउस की जो पावर होती है, आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक अ लॉ ऑन द मैटर रिजर्व फॉर स्टेट। This can only be done if Rajya Sabha first passes a resolution of 2/3 special majority granting such a power to the Union Parliament. It can pass a resolution empowering the Parliament to create a new All India services. Clear?
ओके, अब आगे देखते हैं। जो रोज लोकसभा राज्यसभा आपने देख ही लिया, संसद के बारे में पढ़ लिया। अब जो नया टॉपिक आएगा वो रहेगा आपका प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति तो एक रबर स्टैम्प की तरह होता है, वैसे पावर तो राष्ट्रपति के पास बहुत है भाई, जो प्रधानमंत्री के पास नहीं है। प्रधानमंत्री के पास किसी का फांसी रुकवाने का आदेश नहीं है, पर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। बट हाँ, जो मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, मीटिंग है, वो कई सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ही बुलवाते हैं। अब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, बट इस चीज को अगर आप समझ गए हो तो बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और रिक्वेस्ट है स्टेटस लगा दीजिएगा, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो हम लोग जरूर पढ़ेंगे, जो टॉपिक रहेगा प्राइम मिनिस्टर, बट बाद में। ओके, चलिए